अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर। मैं हूँ अबू बकर और आप देख रहे हैं मैथ वाला अबू बकर। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो दो नंबर्स निकालने हैं, जिनको अगर प्लस करें तो 68 आंसर आए और जिनका माइनस करें यानी डिफरेंस उसका करें तो 22 आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन करके कुछ नंबर्स को स्पोज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि क्योंकि हमें तो नंबर्स नहीं पता, हमें दो नंबर्स निकालने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट दी नंबर्स आर x एंड y। तो हम कह देते हैं कि वो जो दो नंबर्स है ना, वो एक x है और दूसरा y है। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन क्या है कि उन दो नंबर्स का प्लस करेंगे तो आंसर 68 आएगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, उन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर 22 आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक में से एक वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। तो जिस तरह में कोई इक्वेशन नंबर 2 में से फ्रॉम 2 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x वैल्यू क्या निकलेगी, y इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 22 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22 प्लस वाई या वाई प्लस 22 आप लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो पुट इन 1। तो क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह y x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या है 22 प्लस y प्लस, अब ये जो दूसरी वैल्यू y की वो पुट की, y इज इक्वल टू 68। ठीक हो गया। तो y और y 2y हो गया इज इक्वल टू 68। ठीक हो गया। अब 22 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 22y इज इक्वल टू 68 माइनस 22। तो 68 में से 22 माइनस करें तो 46 आ जाता है, तो 2y इज इक्वल टू 46। अब देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो पता है ना इक्वेशन के इधर जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उधर आके डिवाइड हो जाती है, तो y इज इक्वल टू 46/2। 2 1 दा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो y इज इक्वल टू 23। यानी एक वैल्यू हमारे पास आ गई, तो एक वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 23। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखें, अब देख y की वैल्यू निकली हुई है ना, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन a का नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन a में y की वैल्यू पुट करूँगा, तो y की वैल्यू के साथ कुछ जो 22 है उसको प्लस करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ पुट इन a द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू a में पुट करने से क्या आएगा 22 प्लस y की वैल्यू 23 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब 22 में 23 प्लस करो 45, 45 इज इक्वल टू x। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45। तो हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से आर 45 एंड 23। तो इसको अगर मैं रफली छोटा सा रफली चेक भी करवा दूँ आपको, तो 45 में 23 प्लस करें तो क्या आंसर आता है 68। 45 में से 23 माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है 22। तो ये रफली आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ, उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में 2024 में जून के महीने में जो समर का जो मतलब लाहौर का वेदर है, तो वो समर में नॉर्मली गर्म होता है। तो ऑब्वियसली जून में तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी कुछ दिनों में बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो थोड़ा मौसम बेहतर हुआ। अच्छा, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो आजकल भी तकरीबन इतना टेम्परेचर जा चुका था कि 48 डिग्री सेल्सियस में, वो कह रहे हैं कि तब भी टीवी ने रिपोर्ट किया 48 डिग्री सेल्सियस है। अब कहते हैं बाई यूजिंग फार्मूला, वो एक फार्मूला दे देते हैं। ये नॉर्मली याद है ना, हमने साइंस में 8 क्लास में 7 क्लास में फार्मूला पढ़ा था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है।
डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 915 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और इस फार्मूले में अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस दिया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके आप वो कर सकते हो। और अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो 32 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 9 और 5 को इधर 5 और 9 करके मतलब वो डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो नॉर्मली आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री सेल्सियस उसने दिया हुआ। तो टेम्परेचर इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वो कितना दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला, तो इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक हो गया। तो सिंपली इसको देख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और सेल्सियस की क्या वैल्यू 48 मल्टीप्लाई बाय और प्लस 32, ठीक हो गया। अब डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे 9 को 48 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए पहले और उसके साथ 5 पे डिवाइड करवा दीजिएगा। तो मैं इसको करता हूँ, 9 को 48 पर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और 5 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 86.4, ठीक हो गया। तो मैंने साइड पे किया हुआ था, तो प्लस आप इसको कर सकते हो, ठीक हो गया। कैलकुलेटर मेरे पास साइड पे, तो मैं उस पर मैंने 9 को 48 पर मल्टीप्लाई करवाया और 5 पे डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 86.4 प्लस 32। अब इनको आप इसमें प्लस कर लें, तो 86.4 में 32 प्लस कर दिया तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का आंसर आ गया। देखा होगा नॉर्मल आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो हमारा डॉक्टर कहते हैं कि 102 बुखार है, 103 बुखार है, तो क्या हमें वो सेल्सियस में होता है? सेल्सियस में तो नहीं आता। सेल्सियस में पता है ना, अगर सेल्सियस में 102 103 हो जाए तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तो यानी हम तो उबलना शुरू हो जाएंगे। और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में नॉर्मली हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको 98.6 समथिंग कहा जाता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो यानी जब टेम्परेचर हमारा 102 103 डिग्री जाता है तो नॉर्मली 38 पॉइंट यानी 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस सिर्फ वो टेम्परेचर बढ़ता है। और वो सिर्फ 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से भी हमारी बॉडी में इतना असर पड़ जाता है कि हमें टाइफाइड और इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं। तो कुदरत का निज़ाम देख रहे हो आप कि सिर्फ 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से भी कितने मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर इतना बढ़ भी जाए तो सब सेल्सियस में सिर्फ कुछ 1 से 1.5 डिग्री बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास अगली बार जाओ तो ये याद रखना है जो टेम्परेचर आपका होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। यानी फादर और जो सन है, सन और जो फादर है, उनकी एजेस का जब सम करेंगे, उनकी एजेस का जब सम करेंगे, ये एज अ रफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो 72 है। और आज चलो इस तरह कर लेते हैं और पहले इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। 6 ईयर अगो, तो कहते हैं 6 साल ज़रा पीछे आओ। 6 साल पीछे आने से क्या होगा, द फादर्स एज इज़ 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ऑब्वियसली जो वालिद है वो बड़े हैं ना, तो जो अगर सन है उसकी एज को डबल किया जाए तो वो एज बनेगी फादर की एज की। बट वाज द एज सन 6 ईयर अगो, तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह सन की ना एज बता दो कि 6 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज करके चलता हूँ, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, 2 चीज़ें लगेगी। सपोज सन ऑफ एज में कह देता हूँ सन्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड फादर्स एज इज इक्वल टू वाई कह देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72, ठीक हो गया। इसको 1 कर लो। अगली कंडीशन क्या है, 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द सन एज। तो पहले तो 6 साल पहले चलते हैं। 6 साल पहले जाने से क्या फ़ायदा होगा कि पहले तो वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले फादर, यहाँ पे फादर की एज लिखेंगे और यहाँ पे सन की एज लिखेंगे। तो पहले तो सन की एज कितनी है एक्स और फादर की एज कितनी थी वाई, ये आपस में इक्वल होंगी
किस कंडीशन के साथ? पहले तो 6 साल पहले, तो यानी इन दोनों में से 6 साल माइनस कर दो, क्योंकि 6 साल पहले जा रहे हैं ना, तो जब पीछे जाएंगे तो माइनस। अब सन की एज 6 साल पहले और फादर की एज 6 साल पहले इक्वल थी। कब? जब सन की एज कितनी थी? फादर की एज का डबल थी। यानी सन की एज को जब डबल करेंगे तो फादर की एज बन जाएगी, लेकिन कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 मैंने इधर भी माइनस कर लिया, इधर भी माइनस कर दिया। तो कंडीशन क्या होगी? आज से 6 साल पहले जो सन की एज थी वो 6 साल पहले फादर की एज का कितना है? डबल है। तो सन की एज को 6 साल पहले करके उसका डबल कर दिया, तो फादर की एज बन गई 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो। ठीक हो गया? तो अब सन की एज निकालनी है 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो है ना, तो बस ये याद रखना है कि 6 ईयर अगो, एंड पे इस कंडीशन को दोबारा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा बच्चे सॉल्व करना, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 2 6 12 इज इक्वल टू y माइनस 6। ठीक है? तो अब ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है कि एक चीज़ की वैल्यू निकाल के दूसरी चीज़ में आप पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना x की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि हमने सन की वैल्यू निकाली है ना, तो सन क्या है? सन के एज की वैल्यू निकाली है, तो सन क्या है? x है। तो x की वैल्यू निकाली तो मैं ऑब्वियसली x की वैल्यू निकाल के ही चलूँगा। ठीक हो गया? अब वो क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि पहले इसको इधर आके 12x माइनस 12 और ये y इधर माइनस इधर आके प्लस कर लेते। ठीक हो गया? इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है? अब 12x प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 6 माइनस किया 6 आ गया, इज इक्वल टू y। अब यहाँ तक बच्चों को इशू नहीं है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे y की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं? इक्वेशन 1 में। तो पुट y इन 1। ठीक है? तो y की वैल्यू 1 पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है? पहले तो x लिखा, प्लस y की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। 2 और 1 3, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया? अब 6 इधर आके माइनस हो रहा है और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6। तो 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 78। ठीक है? x इज इक्वल टू 78/3। 3 1 3, 3 2 6 और 1 कैरी, 3 6 18। तो x इज इक्वल टू 26 आ गया। तो ये सन की ओरिजिनल एज आ गई। सन की ओरिजिनल एज कितनी है? 26। ठीक है? क्योंकि x की वैल्यू है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये सन की एज x थी और फादर की एज y थी, तो हमारे पास ये टोटल एज सन की आई है 26। लेकिन कंडीशन क्या है? व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। तो यानी 6 ईयर यानी 4 लिख लेंगे, 4 6 ईयर्स अगो। ठीक है? तो x की जो 26 वैल्यू आई है उसको कह देते हैं एज ऑफ सन की जो वैल्यू आई है x, उसमें से माइनस कर देते हैं 6। ठीक हो गया? तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। तो इसका क्या पता चला कि एज ऑफ सन करेंटली के हिसाब से तो 26 आ रही थी, लेकिन क्योंकि 6 साल पहले की बात की तो उसकी उस एज में से 6 को माइनस कर दो, तो 26 में से 6 को माइनस कर दो। 26 क्या था जो ओरिजिनल एज थी सन की, उसमें से 6 को माइनस कर दो तो 20। तो 6 साल पहले जो सन की एज थी वो 20 थी। ठीक है? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था कि आज से 6 साल पहले सन की कितनी एज है वो निकालो, जब क्या है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 72, और वो आपस में इक्वल कब है? जब 6 साल पहले फादर और सन की एज कब इक्वल होगी? जब वो सन की एज फादर की एज का डबल होगी। ठीक है? तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो मैं इसके आज की क्लास के इख्तिताम में फिर से आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आज की क्लास का भी आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप आज की क्लास के जितने भी नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के उनको अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से समझ सकते हैं। और आप इसी तरह इस वीडियो को रिदम में देख लीजिएगा और बाद में आप वहाँ जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है? बहुत शुक्रिया।